कहाँ है वो पौने 2 आंख वाला लाला हरामदेव? पूछे ना सवाल, उनसे नहीं पूछते आप लोग, क्यों नहीं पूछते? जो 100 करोड़ देने की बात कह रहा था, 3 साल से कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 करोड़ खर्च, 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे, अब तक तो लूट रहे थे, अब बेचने पर भी तुल गए। समझिए, देश बेचा जा रहा है और उसको ऐसे ऐसे मतलब शब्दों का चयन किया जा रहा है कि पाइपलाइन योजना। बताइए क्या होता है भैया, ये बता दीजिए मोदी जी आके। आप सीधा कहिए ना कि हाँ रास्ता में वो टेबल पर लगा लीजिए काउंटर, रेल भेल सेल जिसको लेना हो बोली लगाओ लो। तो ये क्यों नहीं? 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 24 घंटा बोलता बंदा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जो हिंदू समाज के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, देश को बांट रहे और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे। आप बताइए ना, जिस अमिताभ ठाकुर पर हुआ वो हिंदू है, जिस महिला का उत्तर प्रदेश में साड़ी खोल लिया गया वो हिंदू है, जिस हाथरस में महन मनीषा के साथ कांड हुआ वो हिंदू है, जिस दिल्ली में वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ पानी के लिए हुआ। और प्रधानमंत्री इतना बेशर्म है, दाढ़ी बढ़ा के पूरा संसार घूमता है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं कुत्तों का रेस्क्यू किया गया। अरे भैया, सुधीर चौधरी जैसा तिहारी जिसका मालिक भारत का लुटेरा नफरत का बीज बोते, हमारे देश में भी भगवा तालिबान को बोया जा रहा है। कौन लोग हैं जो इतनी वारदातों के बावजूद हमारे देश की कानून व्यवस्था उनके साथ दामाद जैसा सलूक करती है, जानबूझकर देश में एक नफरत का माहौल तैयार कर रहे। और इनकी सारी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। जितने भी संगठन हैं भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए, खास करके बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन 14 में कहते थे ये हथियार कहाँ से आए, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। तो सबसे बड़े निकम्मे तो मोदी जी आप। हम अपने अधिकारों की लड़ाई क्या चुनाव के समय नहीं लड़ सकते? एक तरफ प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में चुनावी रैलियां कर सकते हैं। आप समझिए, अगर जो आदमी स्कूल का फीस माफ़ नहीं कर सकता, डॉक्टर का फीस माफ़ नहीं करवा सकता, वो आदमी उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर दे, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करे क्या? आम मास्क नहीं लगाएं तो हम पर 2000 रुपये की पेनल्टी है। प्रधानमंत्री जी कोरोना फैला रहे पूरे देश में घूम घूम कर। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो ये अधिकारी चुप क्यों रहते हैं? क्यों नहीं उनका चालान काटा जाता है? क्या जन आशीर्वाद यात्रा से तीसरी लहर नहीं फैलेगी देश में? किसने कोरोना फैलाया भाई? पहली लहर ट्रंप की गुलामी में 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। दूसरा, बिहार बंगाल जैसे चुनावों में लहर आया। तीसरा, जन आशीर्वाद यात्रा से फैलेगा। तो उस पर आप चर्चा नहीं करते। आप कहते हैं किसान राजनीति कर रहे हैं। किसान राजनीति कहाँ कर रहे हैं? आज 9 महीना से अगर राजनीति किया होता तो देश सत्ता में बैठे हुए लोगों में भूचाल आ गया होता, भूकंप आया होता। कौन सुनता है किसानों की, कौन सुनता है मजदूरों की? यह आपने नहीं देखा क्या? किसान राजनीति नहीं कर रहे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा रहे और देश गर्त में नहीं जाए, देश गुलाम नहीं हो। क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो गोरे अंग्रेजों की दलाल और मुखबिरों की टोली है, ये काले अंग्रेज हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, अभी करनाल की घटना देखी होगी, जालियांवाला बाग साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था। जब वहाँ लोग एकत्रित हुए देश की आज़ादी के लिए, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, तो जिस तरीके से जालियांवाला बाग को जनरल डायर ने किया था, आयोश सिन्हा जो राकेश सिन्हा के रिश्तेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और आरएसएस के प्रचारक के रिश्तेदार होने के लिए कितना कॉन्फिडेंस से इन्होंने बोला। और पुलिस को बजाबते ट्रेनिंग दी गई किस तरीके से किसानों को मारना है, सर फोड़ना है, पैर तोड़ने हैं, ताकि किसान डर जाएं। तो ये देश, भगत सिंह अभी जिंदा है, लहू के एक एक कतरे में। लाला लाजपत राय जी ने कहा था, जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी, उस समय कहा था ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आज जो काजल साहब के जिस्म पर लाठी पड़ी है, वो सब एक एक लहू का हिसाब लिया जाएगा। एक एक लाठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगी। ये डराने का कार्यक्रम जो चल रहा है ना, प्रोपेगेंडा, ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के नज़दीक में ये जो हो रहा है, इसी की वजह से ही योगी आदित्यनाथ ने अभी ऐलान किया है कि गन्ना का रेट बढ़ा देंगे और जो बिजली काटी जा रही थी कनेक्शन, वो नहीं कटेगा। इन सब चीज़ों को देख के ही तो क्या लगता है योगी सरकार डर गई? आप समझिए, ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है। ये जो किसान आंदोलन है, इसी का परिणाम है कि जो पराली पर अध्यादेश लाए गए थे, जो वहाँ पर जुर्माने हुए थे, जो वहाँ गन्ना किसानों 4.5 साल से इतने कमज़ोर थे, इनकी पतलून गीली हो जाती थी। आप समझिए, ये लोग नाथ संप्रदाय से आते हैं, ये हिंदू धर्म से नहीं है। हिंदू धर्म की आलोचना किया करते थे बाबा गोरखनाथ।
अब समझिए, वैष्णव व्यवस्था, ब्राह्मण व्यवस्था, सबका विरोध किया करते थे। ये हिंदू समाज के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, देश को बांट रहे और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, जिस तरीके से मारीची ने हिरन बनकर आया, माँ सीता को आकर्षण किया कि हिरन चाहिए सोने का, और सोने के लिए जैसे जो स्थिति सीता की थी, माँ सीता की, वही स्थिति आज भारत की हो गई भाजपा की सरकार में। ये मारीची की तरह अच्छे दिनों की याद करा रहा था, और जब सोने की लंका में माँ सीता गए तो हे राम, वही आज हालत में देश की हो गई। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पूरा देश करा रहा है। आप बताइए आज देश की क्या स्थिति है। आपने कालनेमी राक्षस देखा होगा, भगवा वस्त्र पहनकर भगवान श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका। ये वही लोग हैं, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। हिंदू धर्म में 84 लाख जीव कैसे जिएगा? चींटी को खाना कौन देगा? पक्षी को कौन देगा? गाय को कौन देगा? मछली को कौन देगा? इसकी व्यवस्था है। 84 लाख जीव का जो भरण पोषण हो, ये लोग जानबूझकर देश में एक नफरत का माहौल तैयार कर रहे, और इनकी सारी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। जितने भी संगठन हैं भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए, खास करके बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसमें विदेशी फंडिंग आता है। 7 साल पहले जो अन्ना हजारे रामलीला मैदान में बैठता था किसानों के मुद्दे पर, जन लोकपाल के मुद्दे पर, अच्छे दिनों के मामले पर, तो ये सब काला धन पर, तो कहाँ गया ये सब मुद्दा? कहाँ है वो पौने 2 आँख वाला लाला हरामदेव? पूछे ना सवाल, उनसे नहीं पूछते आप लोग। क्यों नहीं पूछते? सवाल पूछिए। जितनी भी बातें 2012, 13, 14 में की गई थी, अब क्यों नहीं बोर्ड लगा देते? बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार लगा दें। बहुत पेट्रोल पंपों पर अब क्यों नहीं लगा देते? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। गांव-गांव में क्यों नहीं लगा देते? बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। सिर्फ और सिर्फ आप समझिए, ये भगवा तालिबानी हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान के युवाओं को हथियार दिए, पैसे दिए, और वहाँ एक देखिए, कोई धर्म आतंकवाद नहीं होता। अगर मुस्लिम आतंकवाद होता तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी इंडोनेशिया में होता, सऊदी अरब में होता। तो जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रियां हैं, जो दूसरे देशों के जो कच्चे सामान है या वहाँ शासन व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उस देश में इस तरीके के नफरत का बीज बोते। हमारे देश में भी भगवा तालिबान को बोया जा रहा है। कौन लोग हैं जो इतनी वारदातों के बावजूद हमारे देश की कानून व्यवस्था उनके साथ दामाद जैसा सलूक करती है? अभी हाल में आपने देखा होगा, लोकतंत्र के मंदिर के बाहर किस तरीके से धर्म विरोधी नारे लगे, किस तरीके से देश विरोधी नारे लगे। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। इस देश की आज़ादी में, इस देश को सींचने में 70 साल का जो समय लगा, सभी के बाप दादाओं का खून और पसीना है, किसी एक का थोड़े न है। यहाँ त्याग का नाम है हिंदू, बलिदान का नाम है सिख, ईमान का नाम है मुसलमान, अहिंसा का नाम है जैन, शांति का नाम है बौद्ध, तभी मेरा भारत है महान। यहाँ अलग अलग किस्म के लोग हैं। जानबूझकर ये सरकार अगर काम करती तो लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं लड़ाती। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा रही है ताकि हम लोग आपस में लड़ें और ये देश को कब बेचते रहें। अब तक तो लूट रहे थे, अब बेचने पर भी तुल गए। समझिए, देश बेचा जा रहा है और उसको ऐसे ऐसे मतलब शब्दों का चयन किया जा रहा है कि पाइपलाइन योजना। बताइए क्या होता है भैया, ये बता दीजिए मोदी जी आके। आप सीधा कहिए ना कि हाँ रास्ता में वो टेबल पर लगा लीजिए काउंटर, रेल भेल सेल जिसको लेना हो बोली लगाओ लो। तो ये क्यों नहीं कर रहे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे बाप दादाओं ने, जिन्होंने देश की आज़ादी में खून बहाया, उन्होंने कहा, सरदार पटेल ने कहा, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये देश के लिए खतरनाक हैं। आज वाकई देश के लिए खतरा है। देश को बचाने की ज़रूरत है। आज देश में समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो छात्र नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, तमाम मजदूर हो, आपने कोरोना में भी देखा होगा, कहते हैं कुत्तों का लेच क्यों किया गया। अरे भैया, सुधीर चौधरी जैसा तिहारी जिसका मालिक भारत का लुटेरा, भारतीय बैंकों में डकैती डाला, भारतीय जनता पार्टी उसको राज्यसभा में सदस्य बना देती है और वो खबर दिखाता कुत्तों का रेस्क्यू किया गया। तो इंसान का रेस्क्यू करने में शर्म आ रही थी? कुत्ता क्या तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? आप समझिए, जहां इंसान के बारे में पूछना था, ट्रॉली पलटने से इंसान की मौत हो गई। 13 साल की दरभंगा की बेटी साइकिल से बीमार पिता को लेके गई, पैदल पुणे से अपनी बीमार मां को लेके गया। कई लोग ट्रेन की पटरियों में कटकर मर गए, कई लोग एक टाइम भोजन भी नसीब नहीं हो रहा था, उसकी चर्चा नहीं हुई। उसकी चर्चा नहीं हुई। पुलवामा घटना में 300 किलो RDX कहाँ से आया? जब केंद्र में सरकार में मोदी जी बैठे हुए हैं, पहले मोदी जी 2012, 13, 14 में कहते थे ये हथियार कहाँ से आए, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। तो सबसे बड़े निकम्मे तो मोदी जी आप हो।
ये RDX कहाँ से आया 300 किलो, ये तो बता दो। 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया, ये तो बता दो। तो ये नहीं बताएंगे। अमिताभ ठाकुर की अभी गिरफ्तारी जो हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने जिस तरीके से अरे गिरफ्तार अमिताभ ठाकुर आतंकी है, आप बताइए ना। अमिताभ ठाकुर कौन है? जब मुलायम सिंह जी की सरकार में ये विरोध कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग उनका पूरा समर्थन कर रहे थे, देश की मीडिया हीरो बना रही थी। आज न वो मुसलमान हैं न वो पाकिस्तानी हैं, तो फिर उन पर इतना बड़ा घोर अत्याचार क्यों? आप समझिए। क्या तो वो बताया जा रहा है जो केस है प्रिया वाला उसके चक्कर में? भैया ये अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये लोग इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर हैं कि अपने ही देश के लोगों को किसी को खालिस्तानी कह दिए, किसी को नक्सली कह दिए, किसी को पाकिस्तानी कह दिए, किसी को कुछ भी बोल दे। इनसे बात कीजिएगा कानपुर की तो पहुंच जाएंगे काबुल कंधार, इनसे बात कीजिएगा इंदौर की तो ये पहुंच जाएंगे सीधा इस्लामाबाद, इनसे बात कीजिएगा हिंदुस्तान का तो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। अरे बात करो ना कि हिंदुस्तान में क्या दिक्कत है। जो हमारे आज किसान भाई शहीद हुए काजल साहब, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, वो भी हिंदू थे। कोई भारतीय जनता पार्टी RSS के नेता क्यों नहीं बोल रहा है कि हिंदू खतरे में? आज क्यों नहीं जय श्री राम बोल के उनको जा रहा है अंत्येष्टि में शामिल होने? आप बताइए ना। जिस अमिताभ ठाकुर पर हुआ वो हिंदू है, जिस महिला का उत्तर प्रदेश में साड़ी खोल लिया गया वो हिंदू है, जिस हाथरस में महन मनीषा के साथ कांड हुआ वो हिंदू है, जिस दिल्ली में वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ पानी के लिए हुआ, और प्रधानमंत्री इतना बेशरम में दाढ़ी बढ़ा के पूरा संसार घूमता है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर घटना हुई, प्रधानमंत्री झाड़ू पकड़ लेते हैं, वहां पहुंचने में विराट कोहली के कुत्ता के नाम पर ट्वीट करते। क्या उस बिटिया को देखने का प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के पैरों में मेहंदी लगा हुआ है? क्या प्रधानमंत्री को पूर्वी दिल्ली में रविदास समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, वहां जाने में शर्म आ रही है क्या? जिस चंद्र प्रकाश भारद्वाज, वो भी हिंदू हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, दिल्ली में दंगे नहीं होने दिया, दंगा रोकने की कोशिश की, उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये सवाल जाति और धर्म का नहीं है, सवाल देश का है, और सभी जाति सभी धर्म के लोगों का खून और पसीना आज देश के विकास में जो लगा हुआ है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और यही देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई हमारे देश के किसान भाई लड़ रहे, कंधा से कंधा मिलाकर एक दूसरे को मदद करने की ज़रूरत है। जो ब्लॉक प्रमुख में हुई थी सारी चीज़ें, भाजपा की तरफ से कुछ लोग गए थे, जो झड़प हुई थी उसमें जो संजू चौधरी थे उनको ही ये युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष जो है, चौधरी नाम है, ये संजू चौधरी को भाजपा ने युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया है जी। तो ये क्या लगता है? थप्पड़, यही तो बात है। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी, उसको महान बताते। जिस सावरकर ने देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहता था, गोरे अंग्रेजों से माफ़ी मांग लिया, वो हो गया वीर। क्या? जो रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया, वो हो गया अमीर। जो कहता था अपने आप को फक्कर फकीर, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहन लिया, हो गया फक्कर फकीर। तो ऐसी फकीरी भगवान सबको दे। आइए मोदी जी, हम लोगों को भी दीजिए 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट। ये 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट, 24 घंटा बोलता बंदा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जो 100 करोड़ देने की बात कह रहा था, 3 साल से कह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पैन 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे, और 3 साल हो गए आज तक पता ही नहीं चला, एक अदेली नहीं मिला। तो पैसे गए कहाँ? नोटबंदी से फ़ायदा हुआ, GST से फ़ायदा हुआ, देश की तमाम संस्थाओं को बेचने से फ़ायदा हुआ, महंगाई बढ़ाने से फ़ायदा हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छुआ देने से फ़ायदा हुआ। ये टोल प्लाजा मोदी गब्बर टैक्स वसूला जाता है, इनका बस नहीं चलता है। नहीं तो ये आपका घर का गेट है, बाहर में टोल प्लाजा लगा देंगे कि पैसा दो तो बाहर जाओ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।